बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, आज पाकिस्तान में यजीदी निज़ाम का क़याम है। पाकिस्तान के इदारों से पूछना है कि क्या पाकिस्तान में कोई कानून या आइन का दायराकार है जो कि मौजूदा इम्पोर्टेड यजीदी हुकूमत की कार्रवाइयों से नज़र नहीं आता। पाकिस्तान को 22 ख्वाहिशात के तहत इंतकामी कार्रवाइयों के ज़रिए चलाया जा रहा है, क्योंकि जो गिरफ्तारियां की जा रही हैं वो ना किसी FIR और ना ही किसी नोटिस के तहत की जा रही हैं, ना ही वो वार्निंग देते हुए घरों के दरवाज़ों को खटका कर उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है। बजाय इसके चादर चार दीवारी को पामाल करते हुए बगैर जुर्म के लोगों में घुस के लोगों के घरों के बल्कि सिटी कैमरों के रुख को मोड़कर एक गुंडागर्दी से लोगों को दबोगोज किया जा रहा है। पाकिस्तानियों, अभी जो ARY को बंद किया गया गैर कानूनी गैर आईनी था, सबसे बढ़कर आवाम की इजहार राय के सर चश्मे को बंद करने के बराबर था कि पूरे 22 करोड़ आवाम पाकिस्तान की ARY चैनल को देखते हैं और अपने इजहार राय का उसे सरचश्मा समझते हैं। इस चैनल को शहबाज गिल के बयान पे बंद किया गया, जो गैर कानूनी गैर आईनी है कि एक चैनल किसी को गेस्ट बनाता है तो गेस्ट अपनी मर्जी के मुताबिक बोल रहा है, उससे चैनल का एंकर का कोई ताल्लुक नहीं है। और जब कि वो आगे बढ़ के इससे लाताल्लुकी के लिए एक बयान भी जारी करते हैं, लेकिन असल मसला ये नहीं है। असल मकसद ये है कि इंतकामी कार्रवाइयां की जा रही हैं, जिसका सबूत हमाद अजहर की गिरफ्तारी है, जो कि ARY न्यूज के डायरेक्टर हैं। ये प्रोग्राम इस्लामाबाद में हुआ है, गिरफ्तारी कराची से की गई है, सिंध से की गई है। बिल्कुल गैर कानूनी गैर आईनी है, उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं बनता। चलो, गिरफ्तार ही करना था, आप FIR करते, आप उन्हें नोटिस भेजते, चले आप घर के बाहर जाके बेल देते, घर को चारों तरफ से घेरे में ले लेते, उन्हें कहते आप बाहर आ जाए। लेकिन घर की चादर चार दीवारी को ना सिर्फ पामाल किया जाता है, उनके घरों के कैमरों को मोड़ा जाता है। ये एक दहशत गर्दी का अमल है। ये किसी कानून किसी इदारे के अंदर नहीं। क्या पाकिस्तान में गुंडागर्दी से पाकिस्तान को चलाया जा रहा है? उसकी बच्ची के, उसकी बीवी के जहन पे दहशत को बिठा के उन्हें दिमागी तौर पर टॉर्चर करना इंसानी हकूक की खिलाफवर्जी है। पाकिस्तानियों, ये जो यजीदी निज़ाम जारी और सारी है, ये कल तुम्हारे घरों में भी आएगा, आ चुका है। इस यजीदी निज़ाम और यजीदी हुकूमत के खिलाफ खड़े हो जाओ कि अभी एक तो हमाद अजहर की गिरफ्तारी रात 2 बजे गैर कानूनी गैर आईनी गैर इखलाकी गैर इंसानी हकूकों की पामाली है ये, और फिर गिरफ्तार करके उन्हें छुपा दिया जाता है। ये नहीं बताया जाता कहां थानों में लेके जाया जाता है। ये कौन सी पार्टी कर रही है? नून लीग, जो रा के एजेंटों को अपनी शुगर मिलों में छुपाती थी। ये कौन कर रही है? नून लीग, जो जंदाल को, इंडियन दुश्मन को बगैर वीजे के अपने घर में घुसाती। जुल्म और बर्बियत की कहानी यहां नहीं रुकी। फिर एक और इसके साथ गिरफ्तारी देखने में आई कि जो शहबाज गिल का ड्राइवर है, अगर आपने उसे गिरफ्तार करना था उसी वक्त कर लेते जब आपने शहबाज गिल को किया था। रात के 2 बजे उसके घर में छापा मारा गया, उसे गिरफ्तार कर, चलो आपने उसे गिरफ्तार कर लिया, चले आपने जो बर्बरियत करनी थी कर ली। लेकिन उसकी बीवी की गिरफ्तारी इंसानी हकूक की पामाली और यजीदी निजाम का जीता जागता सबूत है। उसकी बीवी का ना किसी सियासत से, ना किसी पार्टी से, ना किसी लेन से, ना किसी देन से, एक ड्राइवर की बीवी है,
उसे गिरफ्तार किया गया, जो कि 22 साल बच्ची है। और यही बर्बरियत इससे भी बढ़ के ऊपर गई। जुल्म की सही यजीदियत की तस्वीर मैंने उस वक्त देखी जब शहबाज गिल के ड्राइवर की 10 माह की बच्ची को जेल में डाला गया। ये बच्ची अपनी मां का दूध पीती है, मदर फीड पे है। और जालिमों, इस 10 माह की बच्ची ने क्या जुर्म किया है? इस 10 माह की बच्ची ने तो अभी तुम्हारे मुल्क के अजनास से एक दाना नहीं खाया। अभी तो ये ट्विंकल टो जो है अपने पांव पे नहीं चल रही। ये तो मां की गोद की सवार है। इसने तो तुम्हारे मोटरवे और तुम्हारे रोडों को इस्तेमाल नहीं किया। इसने तो अभी किसी स्कूल के में कदम नहीं रखा। इस बच्ची पर कौन सा जुर्म है जिसने एक दाना नहीं खाया, जो अपनी मां की मदर फीड पे है? उसे जेल में डाल दिया गया मां के साथ। पहले तो सवाल बनता है कि उसकी मां का क्या जुर्म है। उस मजिस्ट्रेट पर 22 करोड़ लोगों की लानत, जिसे फैसल चौधरी ने रिक्वेस्ट की कि ये बच्ची मदर फीड पर है, इसकी मां को रिहा किया जाए। सर, इस स्टोरी से उसकी मां का कोई ताल्लुक नहीं। उस मजिस्ट्रेट ने इनका न सिर्फ इनकार किया और बल्कि रिमांड को भी एक्सेप्ट किया। इस मजिस्ट्रेट पर 22 करोड़, एक अल्लाह रसूल आले रसूल की करोड़ों लानतें हों, अजाब अजीम इस पे नाजिल करे। जब मैंने वो खबर देखी, उस बच्ची को देखा, आप मुझे पाकिस्तानियों बताओ, कौम की बेटियों को 10 साल से लेकर बड़े होने तक की अजियत क्यों दी जा रही है? उनके मुजरिमों को क्यों पुश्त पनाही की जा रही है? ये 10 माह की बच्ची, जब इसकी माँ इसे बताएगी, कहते हैं बच्चे जो आंखों से देखते हैं वो नक्श होता जाता है दिमाग पे। ये 10 माह की बच्ची की तारीख कैसी लिखी गई है कि उसे माँ के साथ बेजुर्म माँ को जेल में डाला गया, और बेजुर्म इस बच्ची को इसलिए डाला गया कि ये उसके दूध के बगैर रह नहीं सकती। लानत है इस पाकिस्तान की अदलिया पर, लानत है इस मजिस्ट्रेट पर, लानत है पुलिस डिपार्टमेंट पर, लानत है इस हुकूमत पर, लानत है उस मीडिया पर, और लानत है उस माशरे पर जो इस शीर ख्वार के लिए आवाज ना उठाए। लानत है, अजाब अजीम है। पाकिस्तानियों में आप लोगों को वार्न कर रही हूं, ये यजीदी निजाम की वजह से तुम लोगों पे अजाब अब आएगा। अभी मुहर्रम के दिन जारी सारी है। अभी यजीदी निजाम और यजीद पे लान तान करने का जो है दिन जारी सारी है। करबला में भी एक 4 साल बच्ची को, जो बिनते हुसैन अलैहिस्सलाम थी, सकीना को शिमर मलून ने थप्पड़ मार के उसकी बालियां उतारी, मौला हुसैन के साथ इंतकाम लेने के अवज में। 4 साल बच्ची जिसे थप्पड़ मारा, जो घुटने के पास खड़ी थी, उसके थप्पड़ से उड़कर 4 फुट 6 फुट दूर जा गिरा और कानों से खून बहने लगा। अल्लाह उस बिनते हुसैन के सदके अजाब नाजिल करे हमारी अदलिया पर, हमारे जजों पे, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट। इन्हें ऐसी बीमारी से अल्लाह अजाब दे, ये कहते फिरे हमें हाथ ना लगा, हमें हाथ ना लगा। जुल्म हो गया कि घर की चादर 4 दीवारियां फैला, ये कैसी गुंडागर्दी है? पता चल रहा है पाकिस्तानियों, सिसिलियन माफिया का निजाम क्या होता है। सिसिलियन माफिया का निजाम यजीदी निजाम होता है। इसीलिए तो मैं इल्लामा इकबाल ने कहा था, इंसान को बेदार होने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। क्योंकि वो यजीदी निजाम के खिलाफ खड़े हुए थे, वो यजीदी किरदार के खिलाफ खड़े हुए थे। और आज हैंडलर्स ने 22 करोड़ आवाम को सिसिलियन माफिया के यजीदी निजाम के आगे डाल दिया।
आज के सिसिलियन मासूम लोगों को गिरफ्तार करने के लिए, अपनी इंतकामी कार्रवाई करने के लिए घरों की चादर चार दीवारी पामाल करते हैं। बेटियों की इज्जतों को अल्लाह कुरान शरीफ में फरमाता है, ए मुसलमानों, सूरह अहज़ाब, सूरह बकरा, सूरह आले इमरान, जब घरों में दाखिल हुआ करो तो दरवाज़ों से दाखिल हुआ करो, इजाज़त लेके दाखिल किया करो। हो सकता है उस घर में बेटी हो, औरत हो, उसकी चादर चार दीवारी पामाल ना हो जाए। ये कौन सा इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जो कौम की बेटियों की इज्जतें पामाल करता है? कभी इस तो 25 मई को और कभी इस तरह। ये सिलसिला कब रुकेगा? इनकी अपनी तो वो जो है हेलन, मरियम हेलन, जो फिल्म इंडियन फिल्म स्टार के हेलन होती थी, हमेशा नेगेटिव कैरेक्टर करती थी, वो मरियम नवाज की फेवरेट है। मैं इसे पाकिस्तानी हेलन मरियम नवाज को कहती। वो तो जगह जगह, उसे तो गिराज के अलावा इज्जत का मकसद ही नहीं समझ में आता। वो तो इज्जत की तर्जमानी करती है, इज्जत के मयार को गिराज के बराबर लाकर तोलती है। उसे क्या पता हो चादर चार दीवारी का मकसद क्या होता है। जो मर्दों में बैठ के कहती है कि मैं गंदी फिल्में देखती हूं। इस गंदी औरत ने पाकिस्तान में बरहमना वीडियो बनाने का ट्रेंड बनाया कि फिर हर किसी ने उसे देखते हुए कौम की बेटियों की वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करके पैसे कमाने, जिल्लत कमाने का, हराम कमाई कमाने का, अल्लाह का अजाब कमाने का बिजनेस शुरू किया। लेकिन इसकी इब्तदा किसने की? इसका रास्ता किसने बनाया? मरियम नवाज हेलन ने। पाकिस्तानियों, या तो सारी कौम को शर्म से मर जाना चाहिए। उस 10 माह की बच्ची को जेल में तुमने कैसे जाने दिया? इस मजिस्ट्रेट को गले में पटा डाल के रोडों पे घसीटना चाहिए। इस मजिस्ट्रेट को लानते देनी चाहिए। अगर तुम जिंदा कौम हो, बताओ उस बच्ची का क्या कसूर है कि उसे जेल की दीवारों में छोटे छोटे गुदले पांव, छोटे छोटे हाथ, जिसकी खुराक मदर फीड। बताओ क्या कसूर है इस बच्चे का? कैसी बर्बियत की जा रही है। और ये तो जम्मू कश्मीर से भी आगे बढ़ गया है बात। ये तो फलस्तीन वाले हालात होंगे। वो तो नॉन मुस्लिम है, उनसे तो शिकवा कोई नहीं। लेकिन यहां क्या है? अब पता चला इस्लाम आया था जुल्म के मुकाबले में, इस्लाम आया था यजीदी निजाम के मुकाबले में, इस्लाम आया था कुफर के जुल्म के निजाम के मुकाबले में। इस्लाम किसी शख्स के मुकाबले में नहीं आया था, इस्लाम इंसानों के लिए आया था। पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और वहां ये जुल्म हो रहा है, चादर चार दीवारी पे माल हो रही है, मासूम कलमा गो मुसलमानों का कत्ल किया जा रहा है घरों में घुस के, और इदारे मफलूज हैं, गुलाम हैं अपने आकाओं के आगे। पाकिस्तान का पुलिस डिपार्टमेंट अशकिया की यजीदी फौज की तरह हो गया है। पाकिस्तान की पुलिस का निजाम, पाकिस्तान का पुलिस डिपार्टमेंट अशकिया फौज यजीदी फौज की तरह का हो गया है, जो अपने यजीदी आकाओं से इनाम लेने के लिए मासूम लोगों की इज्जतों को पमाल करते नजर आ रहे हैं, मासूम लोगों पे गोलियां डंडे बरसाते नजर आ रहे हैं। और पाकिस्तान के इदारे के इशराफिया यजीद की उस काबीना की तरह हो गए हैं जिन्होंने यजीद के सामने सरेंडर करते हुए फरजंदे रसूल के कत्ल को हलाल करार दे दिया था। जब फरजंदे रसूल का सर लाया गया था तो यजीदी दरबार नमाजियों से, कारियों से, सहाबियों से सजा हुआ था और बिनते रसूल बेचादर खड़ी थी, जिसकी चादर भी लूट ली थी। लेकिन किसी सहाबी, किसी कारी कुरान, किसी नमाजी में जुर्रत नहीं हुई थी कि यजीद तूने ये क्या किया है कि अपनी कमीज, अपना कुर्ता उतार के बिनते रसूल के सर पे डाल देते। आज पाकिस्तान में वही निजाम जारी है। सोए हुए
گھروں میں گھس جاتے ہیں. کون سے نظام؟ قرآن تو آپ کو کہہ رہا ہے کہ نارمل حالات میں بھی کسی کے گھر جاؤ، نوک کرو، دروازہ کرو. یہ دہشت کرتے ہیں پاکستانیوں. تم پہ واجب ہو گیا ہے کہ یا تو سری لنکا والا تم فارمولا اپنا کے ان کے اثاثوں کا گھیراؤ کرو، ان ظالموں کا گھیراؤ کرو، اور اگر ان کے ہینڈلر رستے میں آ جائے تو ترکی کا فارمولا لگا کر انہیں یہ سبق سکھا دو کہ یہ حفاظت تمہارے ذمہ کی تھی. تم نے مجرموں کی پش پنائی کر کے قوم کو سسلین مافیا کے آگے ڈال دی. یہ آج کی سکینہ تم سے سوال کرتی ہے. یہ 10 ماہ کی بچی تم سے مدد کی طلبگار ہے. یہ 10 ماہ کی بچی تم سے سوال کرتی ہے. میں نے تمہاری زمین نہیں استعمال کی، میں اپنی ماں کی گود میں رہتی ہوں. میں نے تمہارے اجناس کا گندم کا ایک دانہ نہیں کھایا، میں اپنی ماں کا دودھ پیتی ہوں. تم لوگوں نے مجھے کس جرم میں جیل میں ڈالا ہے؟ میری ماں کو کس جرم میں ڈالا ہے؟ پاکستانی، اگر کوئی کلمے کی غیرت باقی رہ گئی ہے، یہ ہمیں کفر کی طرف دھکیل رہے ہیں. یزید نے سوچ پہ قبضہ کیا تھا. یزید کی حکومت، ہمیشہ یزیدی نظام سوچ کو کنٹرول کرتا ہے. اللہ کی خوف کی بجائے بھوک مرنے کے خوف کو ڈال کر اللہ کے خوف کو دور کرتا ہے. مرنا برحق ہے. یہ جتنے اداروں میں بیٹھے لوگ ہیں اور جتنے یہ پولیس والے ہیں اور یہ جتنے ہینڈلر ہیں، میں آپ کو کہتی ہوں یہ مت بھولیں کہ تم لوگوں نے مرنا نہیں. مرتے ہی، قبر میں داخل ہوتے ہی تم نے اپنے ہر جرم کا، ہر غلط فیصلے کا جواب دینا ہے، حساب دینا ہے، اور اسی جرم اور غلط فیصلوں کی سزا کی پاداش میں لمبی عمر عالم برزخ میں رہنا ہے. جو تم نے لوگوں پہ ظلم کیا، جو تم لوگوں نے لوگوں کو مارا ہے، وہی اسی اذیت سے تمہیں عالم برزخ میں گزرنا پڑے گا. آج قوم کی 10 ماہ کی بیٹی پوری 22 کروڑ عوام کو شکل چڑھا رہی ہے، شرم دلوا رہی ہے کہ تمہارے اداروں میں، تمہارے قانون میں کوئی عدل نام کی چیز نہیں، کوئی انسانیت نام کی چیز نہیں، کوئی اسلام نام کی چیز نہیں، کوئی کلمہ نہیں، اور تم خود کو مسلمان کہتے ہو. تم پہ اللہ، رسول اور لعنت کرنے والے لعنت کرتے ہیں. پاکستانیوں، جس جسٹس نے، مجسٹریٹ نے اس بچی کو جیل بھیجا ہے، اس کی ماں کو، اس کے خلاف آواز اٹھاؤ. ابھی سے اگر آپ لوگوں نے اس ظلم کا راستہ نہ روکا، مثال نہ بنائی، تو کل تمہارے بچوں کی باری ہے. پاک فوج زندہ باد. پاکستان پائندہ.